दोस्तों, एक महिला दरोगा अपने ड्राइवर को लेकर किसी एक केस के सिलसिले में कहीं पे जा रही थी। रास्ते में कुछ दूर आगे चलती है तो उनको भूख लगता है, तो अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर, तुम आगे चलकर कहीं होटल मिले तो वहाँ पे अपनी गाड़ी को रोकना, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। कहती है कि जिस केस के सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं उस केस में हम लोग को ज़्यादा टाइम लग सकता है, शाम भी हो सकती है। तो कुछ दूर आगे चलने पर एक होटल दिखाई देता है, तो ड्राइवर अपनी कार को वहाँ पर ले जाकर रोक देता है। तो जैसे ही महिला दरोगा कार से निकलकर होटल के अंदर जाती हैं तो वो देखती क्या है कि एक व्यक्ति होता है, वो बर्तन को साफ कर रहा होता है। उसके बाद उनकी नज़र उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ पड़ती है तो उसको देखकर वो रोने लगती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं था, महिला दरोगा का 2 साल पहले का तलाकशुदा पति होता है। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसके सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार कोई ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सत्यम होता है। उसकी शादी एक कल्पना नाम की लड़की से होती है। दोनों की शादी हो जाने के बाद वो लोग एक शहर में रहते हैं और उसी शहर में सत्यम एक प्राइवेट कंपनी होती है उसमें जॉब करता है। उसकी सैलरी 15,000 थी। वह और उसकी पत्नी खुशी खुशी से वो दोनों अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। उसकी पत्नी होती है कल्पना। वो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी। वो अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर मैं सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, तो आप मुझको सपोर्ट कीजिए। तो यह बात सुनकर उसका पति उसको सपोर्ट करने लगता है। जो भी पैसा कमाता है वो अपनी पत्नी के ज़रूरी सामान यानी कि कॉपी किताब बुक जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो सत्यम अपनी पत्नी को वो ज़रूरी सामान ला कर दिया करता था। और दोस्तों उसकी पत्नी वो अब तैयारी करना शुरू कर देती है। तो एक बार फॉर्म निकलता है दरोगा का, तो वो दरोगा का फॉर्म को वो भर देती है और उनकी पत्नी एग्ज़ाम फाइनल कर लेती है। दोस्तों, उसकी मेहनत रंग लाती है तो वो एसआई पुलिस कमिश्नर बन जाती है। जब यह बात उसके पति को ये पता चलता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कहता है कि मेरी पत्नी नौकरी पा गई, अब सरकारी दरोगा बन गई। इस कामयाबी की गूंज पूरे गांव में फैल जाती है। दोस्तों, वो तैयारी करते हुए काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है उसकी, और सब लोग खुश होकर कल्पना को बधाई देते हैं। इधर कल्पना और उसके पति रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताने लगते हैं, मेरी पत्नी अब दरोगा बन चुकी है। जब ये इस बात की खबर पूरे रिश्तेदारों को पता चलती है तो सब लोग वो धीरे धीरे करके वो घर पे आते हैं। सारे रिश्तेदार उनके पत्नी को आकर बधाई देते हैं। उसी वक्त सत्यम होता है, उसके दिमाग में एक गलत फहमी आ जाती है। वह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी अब नौकरी पा गई है, एक दरोगा बन गई है मेरी वजह से। मैंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया। जो भी व्यक्ति बधाई देने के लिए आ रहा है वो सीधा मेरे ऊपर कोई भाव नहीं दे रहा है। इसी वजह से उसका पति पूरा नाराज हो जाता है। वो सोचता है कि कोई मेरा इज्जत नहीं कर रहा है, जो भी आता है मेरी पत्नी के पास जाता है, मुझसे पूछता है कि आपकी पत्नी कहाँ है। मैं कहता हूँ कि वो बगल में रूम में है, तो वो सीधा वहाँ पे चला जाता है। इसी वजह से उसको लगता है कि मेरे को इज्जत कोई नहीं करता, तो उसके दिमाग में एक कंफ्यूजन से आ जाता है। उसे लगने लगता है कि मेरी पत्नी जो है वो मुझसे बहुत आगे निकल गई है और मैं एक लो कैटेगरी का इंसान हो गया हूँ, इसी वजह से मेरे को कोई इज्जत नहीं करता। तो इसी वजह से सत्यम अपनी पत्नी से तलाक लेने की सोचने लगता है और कुछ दिनों के बाद वो अपने पत्नी से जाकर कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। तो जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे पति ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जब मैं नौकरी नहीं पाई थी तो आप कितने प्रेम पूर्वक मेरे साथ रह रहे थे, और मैं जब दरोगा बन गई तो आप मुझे तलाक दे रहे हैं। दोस्तों, अब उसकी पत्नी उसकी पैर पकड़कर रोने लगती है, लेकिन उसका पति जो सत्यम है वो नहीं मानता है। उसके दिमाग में बिल्कुल उसकी बात नहीं घुस रहा था और नहीं अपनी पत्नी को बताता है कि मैं तुमसे तलाक आखिर क्यों ले रहा हूँ। दोस्तों, उसका पति कोर्ट में झूठा अर्जी डालता है अपनी पत्नी को फंसाने के लिए और वो तलाक की मांग करता है। अब उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। पत्नी अपनी पति को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब नहीं मानता है। पैरों पे गिर जाती है और रोती है, तो फिर भी वो उसका पति नहीं मानता।
आप लोगों ने बहुत कहानी सुना होगा कि पति अपनी पत्नी को पढ़ाकर एक सरकारी नौकरी दिला देता है तो पत्नी अपने पति को छोड़ के चली जाती है। सोचती थी कि मेरा पति अब मजदूर है, वो अब मैं कहीं पे भी जाऊंगी तो मेरा इंसल्ट होगा, इसी वजह से पत्नियां पति को छोड़ देती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उल्टा है, पत्नी को नौकरी मिल जाने के बाद पति उसको छोड़ दे रहा है, लेकिन उसकी पत्नी उसको नहीं छोड़ना चाहती है। पैरों पे गिरकर रो रही है, मना रही है, लेकिन फिर भी उसका पति नहीं मानता। दोस्तों उन दोनों का तलाक हो जाता है तो उसका पति जो सत्यम होता है उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है और एक प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करने लगता है। और इधर उसकी पत्नी दरोगा बन जाती है, वो अपनी ड्यूटी को करने लगती है। और इस तरह उन दोनों को बिछड़े हुए लगभग 2 साल बीत जाते हैं। तो एक दिन उसकी पत्नी उस किसी केस के सिलसिले में अपनी शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा रही थी, जिस शहर में उसका तलाकशुदा पति नौकरी करता था। जब केस के सिलसिले में वो जा रही थी तो रास्ते में उनको भूख लगता है। वह अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम किसी होटल के सामने ले चल के रोक देना गाड़ी को, क्योंकि हम लोग जिस केस के सिलसिले में जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, शाम भी हो सकता है। तो ड्राइवर अपनी गाड़ी को कुछ दूर आगे चलाता है तो देखता क्या है कि एक होटल है, तो वहाँ पर ले जाकर अपनी कार को रोक देता है। तो जैसे महिला दरोगा गाड़ी से निकलकर उस होटल के अंदर जाती है, उनकी नज़र एक व्यक्ति के ऊपर पड़ती है जो बर्तन को साफ कर रहा था। जैसे उस व्यक्ति के चेहरे को देखती है तो वो घबरा जाती है और बिलक बिलक के रोने लगती है, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति सत्यम ही था। क्योंकि वो कोई और नहीं, उनका तलाकशुदा पति सत्यम था, जिसने उनसे 2 साल पहले तलाक ले लिया था। तो वह महिला दरोगा वहीं पर ठहर जाती है और उस सत्यम से बात करने की कोशिश करती है। बोलती है कि तुम तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे जहां पर 15,000 रुपये सैलरी पा रहे थे, फिर तुम इस होटल में बर्तन को कैसे साफ करने लगे, क्या मजबूरी आ गई थी? तो फिर दोस्तों सत्यम कहता है, जब हमारे तुम्हारे बीच तलाक हुआ था तो मैं उस शहर को छोड़ दिया था, वहाँ पर हम दोनों एक साथ रहते थे, वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, वहाँ से मैं एक दूसरे शहर में चला गया और वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। वहाँ पर मैं कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ गया और बिस्तर पर लेटा रहा और मेरे पास जितने भी पैसे बची हुई थी वो सारे खर्च हो गई। जो मेरा कंपनी का मालिक था वो मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया। तो फिर मैं अपने रूम पे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रहा। मेरे पास जितने पैसे बचे हुए थे पहले से, उसी से मैं अपना गुजारा कर रहा था कुछ दिनों तक। तो धीरे धीरे सारे पैसे ख़त्म भी हो गए। तो मैं सोचने लगा कि मुझे ज़िंदा रहना होगा तो मुझको पैसा कमाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं अलग अलग जगहों पर अपनी नौकरी को ढूंढने लगा, तलाश करने लगा। मैं इस होटल में आया और होटल मैनेजर से बात किया तो होटल मैनेजर करने लगा कि मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तो होटल मैनेजर कहा कि मेरे पास एक तो काम है। वह बोला कि मेरा बर्तन धोने वाला कोई नहीं है, तुम अगर बर्तन को साफ कर सकते हो तो तुमको नौकरी पे रख सकता हूँ मैं। इस वजह से मैं बर्तन धोने लगा अपने पेट को पालने के लिए। फिर दोस्तों ये सारी बात उनकी पत्नी सुनती है, वो रोने लगती है। तो उनकी पत्नी कहती है कि मैं तुमको बहुत समझाया, तुम्हारे पैरों पे गिरा कि मुझको तुम तलाक मत दो, लेकिन तुमने मुझे तलाक दे दिया। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुमने मुझे आखिरकार तलाक क्यों दिया? तुमने मुझे तलाक दिया तो मैं कई दिनों तक सो नहीं पाए कि आखिरकार तुमने मुझे तलाक क्यों दिया। मैं इस सदमे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, आखिरकार तुम बता दो कि तुमने मुझे तलाक क्यों दिया। मैं सोचती हूँ कि जो व्यक्ति मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि और हर तरह से मेरा साथ दे रहा था, लेकिन जब मैं दरोगा बन गई तो वो मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दिया, ऐसा क्यों? इस बात को लेकर आज तक मैं समझ नहीं पाई। तो जैसे ही ये बात सुनता है सत्यम, तो सत्यम कहता है कि जब तुम नौकरी पा गई तो तुमको बहुत सारे लोग जानने लगे, बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आते थे और बहुत सारे बधाइयाँ देते थे, गिफ्ट देते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आता था, शाबाशी बधाई कोई भी मुझको नहीं देता था, क्योंकि मैंने ही तुमको पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया। तुम नौकरी पा गई तो तुम्हारा मान सम्मान बढ़ गया, लेकिन मेरा मान सम्मान तुम्हारे सामने घट गया। तो इस वजह से मुझको गलत गलत विचार, गलत गलत सारी चीज़ें आने लगी, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत आगे बढ़ चुकी है और लोग मुझे नीचा समझेंगे।
तो इसी वजह से मैंने तुमको तलाक दे दिया। तो जैसी ये बात उसकी पत्नी सुनी, तो ये बात उसकी पत्नी सुनती है तो वो कहती है कि कितना भोला है मेरा पति। वो अपने पति को समझाती है कि यह गलतफहमी आपके अंदर थी तो आपने मुझको क्यों नहीं बताया। अगर मुझको लगता है कि आपकी मान सम्मान मेरी नौकरी पाने से घट गई है तो मैं ये नौकरी छोड़ देती, लेकिन आपने एक भी बार मुझसे ये सारी बातें नहीं बताई और आपने तलाक दे दिया। दोस्तों, उसकी पत्नी फिर से रोने लगती है। उसके बाद अपने पति के गले लिपट जाती है। वह कहती है कि फिर से मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। वह कहती है कि आज तक मैंने किसी से शादी नहीं की हूँ, तो फिर आप आ जाइए, तो हम दोनों फिर से शादी करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तो अब की बार उसका पति बात मान जाता है और दोनों लोग गाड़ी में बैठकर अपने घर पे जाते हैं। अब वो दोनों फिर से शादी करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही सच्ची घटना। आजकल अपने जीवन में आजकल बहुत सारे लोग अपने परिवार में छोटी छोटी गलतियां होता है उस पर परहेज नहीं करते हैं। तो कुछ लोग इस गलत फहमियों का शिकार बन जाते हैं तो वो अपने परिवार को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सच्ची घटना बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अपने परिवार में, ताकि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में इस तरह के गलत फहमियों का शिकार मत बने और अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, जाते जाते आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या कल्पना ने सही किया कि गलत किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता कर जाइएगा मुझे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।